वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है अपना ई लेक्चर सीरीज स्ट्रेटेजी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज अपना जो टॉपिक है वो है टोपोलॉजी ऑफ परफॉर्मेंस टाइप्स। इसको हम टोपोलॉजी या टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे हम देखें तो जो हम डिवाइड करेंगे परफॉर्मर को ऑन द बेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, वो है मार्जिनल परफॉर्मर, फर्स्ट है मार्जिनल परफॉर्मर, फिर है अंडर अचीवर, फिर है आपका स्टार, और फिर लास्ट आपका आएगा क्या, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड सिटीजन। तो ये जो परफॉर्मर रहते हैं ये परफॉर्मेंस के बेस पे क्लासिफाइड होते हैं। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम देखें तो सबसे पहले हमने कौन सा परफॉर्मर पढ़ा था, बोलो, वो हमने पढ़ा था मार्जिनल परफॉर्मर। ये परफॉर्मेंस टेस्ट को थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ये होते क्या हैं। कोई भी एम्प्लॉई होता है जो वर्क करता है, वो जो वर्क का जो डिग्री ऑफ पोटेंशियल जो उसका रहता है वो लो हो सकता है, हाई हो सकता है। तो इस पोटेंशियल के बेस पर हम एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को लो और हाई में क्लासीफाई करते हैं। और जब लो और हाई में क्लासीफाई करते हैं तो यहाँ पे हम 2x2 की एक मैट्रिक्स लेते हैं, जिसमें जो वर्टिकल होता है वो मेजर ऑफ पोटेंशियल बताता है और हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या बताता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस बताता है। तो इस बेस पर हम क्या करते हैं, जो टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। पहला क्या आता है, मार्जिनल परफॉर्मर। नेम से क्लियर है, मार्जिनल परफॉर्मर वो रहता है जो आपका एवरेज परफॉर्मर होता है। एवरेज परफॉर्मर का मतलब ये हुआ कि वो जो वर्कर्स वर्क तो कर रहा है लेकिन वो अपना जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है। तो जो एक्सपेक्टेशन के लेवल का वर्क कर रहा है उसको मार्जिनल परफॉर्मर बोलते हैं। मार्जिनल परफॉर्मर आर द फंक्शनली इनइफेक्टिव वर्कर, दीज आर मिस हायर्ड एंड मिस असाइन इनटू द रॉन्ग जॉब। कि जो एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करता, हमने उसको किसी जॉब में लगाया है लेकिन वो उसको हमने जो भी ट्रेनिंग है उस तरीके की उसको स्किल्स उसके अंदर नहीं है जो उसको वर्क दिया गया है, रॉन्ग जॉब हो गया है वो। और वो उस रॉन्ग जॉब के कारण क्या है, उसका वर्क के अगेंस्ट एटीट्यूड भी क्या हो गया है, बैड एटीट्यूड हो गया है, एथिक्स भी उसके जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये आपके मार्जिनल परफॉर्मर कहलाते हैं। तो मार्जिनल परफॉर्मर के अंदर जो माइनॉरिटी ऑफ एरर रहता है, जो ये जो चीज़ें आप फेस करते हैं जब आप उस वर्क के लिए स्किल जो रिक्वायर है वो आपके पास नहीं होती, तो मार्जिनल परफॉर्मर की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे जो परफॉर्मर रहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लंबे टाइम तक रुक नहीं पाते और कुछ टाइम बाद ही ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फायर कर देता है, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल देता है। तो ये जो मार्जिनल परफॉर्मर होते हैं फर्स्ट कैटेगरी होती है। फिर आता है उसके बाद अंडर परफॉर्मर। अंडर परफॉर्मर का मतलब ये हुआ कि वो परफॉर्मर जो मार्जिनल परफॉर्मर से तो क्या हैं, बेटर हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है आपकी अंडर एस्टिमेट है। मतलब जो हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी उससे उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कंपैरेटिवली क्या है, कम है। उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर अचीवर या अंडर परफॉर्मर बोलते हैं। अंडर परफॉर्मर although this kind of employee have high potential but their performance remain low. Under achievers are also known as a problem of child and problem of employee. इसको हम इस तरीके की प्रॉब्लम बोलते हैं कि ऐसे एम्प्लॉई जिनके अंदर वर्क के टुवार्ड जो एटीट्यूड है वहाँ इम्प्रूवमेंट का स्पेस है बहुत ज़्यादा, और उनको ज़रूरत है कि वो उस एरिया में क्या करें, इम्प्रूवमेंट करें। तो यदि हम अंडर अचीवर या अंडर परफॉर्मर वर्कर से यदि हमें डील करना है तो हमें किस तरीके से डील करना है, हमें उनसे उसके बारे में क्या करना है, उसमें उसका जो वर्क है उसके बारे में हमें बात करनी है, उससे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें उसे बताना है, उसे हमें बूस्ट करना है उसका सेल्फ एस्टीमेट कि वो खुद उस काम को करने के लिए आगे आए, और उसे हमें हेल्प करनी है उसकी ग्रोथ में, स्टिमुलेट या हेल्प करनी है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में, और उसको हमें ट्रेनिंग भी देनी है। कभी कभी क्या होता है वो उस तरीके के वर्क को नहीं कर पाता तो उसको क्रॉस ट्रेनिंग भी देनी है। क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे वो मान लीजिए आपका वर्क कर रहा है ऑपरेशन के अंदर लेकिन हम उसे मार्केटिंग का भी काम करवा रहे हैं ताकि हमें पता लग सके कि उसकी स्किल्स क्या क्या हैं। इसके अंदर टीम अप्रोच भी हम ले सकते हैं। इसके अंदर हम जो आपके अंडर अचीवर रहते हैं उनके लिए हम एक डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन कोड ऑफ कंडक्ट भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो वो कहलाते हैं आपके अंडर परफॉर्मर वर्कर या अंडर अचीवर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे, फिर आता है अपना स्टार जो परफॉर्मर होते हैं वो सबसे अच्छे परफॉर्मर माने जाते हैं। जैसे हम बात करें कि दे डू देयर करंट जॉब वेल, दे टेक इनिशिएटिव, दे आर टीम प्लेयर एंड टीम लीडर, दे हैव फ्लो थ्रू, दे हैव स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर, दे हैव चैम्पियन, दे हैव ऑर्गेनाइजेशन सेवी, दे मेक अदर बेटर। अब आप ये सब चीज़ें देखें तो ये जो आपके
स्टार वर्कर रहते हैं वो वर्कर रहते हैं जो स्टार परफॉर्मर्स का मतलब है जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन को पूरी करते हैं और उससे आगे बढ़कर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इस तरीके के वर्कर क्या कहलाते हैं, स्टार वर्कर कहलाते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। तो वो जो वर्कर रहते हैं उनमें से कुछ वर्कर ही उन वर्क को बहुत अच्छे से करते हैं और उन्हीं पर ही वो ऑर्गेनाइजेशन क्या टिका हुआ रहता है। तो ऐसे वर्कर को हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। सपोज़ मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 100% वर्क है तो उसका 80% वर्क कुछ 20% लोग ही करते होंगे और वो जो 20% वर्क करते हैं वो लोग, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। स्टार के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं कि वो अदर से बेटर होते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन को वो क्या करते हैं, दे है ऑर्गेनाइजेशन सेवी का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपेक्टेशन है उसको क्या करते हैं, पूरे करते हैं। वो चैम्पियंस रहते हैं हर बार। उनका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में रहते हैं वो उनका जो स्ट्रेंथ रहता है वो उनका कैरेक्टर रहता है और वो फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा वो एज ए टीम लीडर भी वर्क करते हैं। टीम लीडर का किसी टीम के अंदर वो पार्टिसिपेट भी करते हैं तो उसको लीड भी करते हैं जब उसको लीडर की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे वर्कर ही क्या रहते हैं, इनिशिएट करने वाले रहते हैं। दे टेक इनिशिएटिव का मतलब है वो कभी कभी जब अदर वर्कर इनिशिएट नहीं लेते तो ऐसे वर्कर क्या करते हैं, इनिशिएट लेके काम को शुरू करते हैं। दे डू देयर करंट जॉब वेल, वो अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये सब हमने देखा, तो ये क्या कहलाता है, आपके स्टार वर्कर कहलाते हैं। जैसे आप देखिए स्टार परफॉर्मर आर मोस्ट वैल्यूएबल employee of the organization as they have high potential, show high performance as well. They continually exceed organization and consumer expectation. Organization count on them to lead the charge towards the attainment of organization objective. Many of present and future leaders will come from this group. Organization make their best effort to retain these employees as they valuable for organization. 20% of employee at any given company are responsible for 80% of output. वही चीज़ जो हमने बात की थी कि वो 20% लोग ही रहते हैं जो टोटल आउटपुट का 80% क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। तो उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, स्टार वर्कर कहते हैं। जो स्टार वर्कर रहते हैं वो फ्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल रहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा किसी शिप को चलाने के लिए एक कप्तान होता है, ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो वर्कर होते हैं उनको हम स्टार वर्कर बोलते हैं। नॉट ओनली can they do wonder for team productivity and morale, they can also prove to be kept company ambassador, कि जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं वो वही लोग हैं जो कंपनी को आगे ले जाते हैं, उनको हम स्टार वर्कर बोलते हैं। फिर इसके बाद जो अपना आता है वो क्या आता है, वो आता है अपना जो फोर्थ कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, उसकी हम बात करेंगे। तो उस कैटेगरी के अंदर हमने देखा था कि आपके जो फोर्थ जो थी वो क्या थी, एक मिनट में, फोर्थ यहाँ पे है सॉलिड सिटीजन वो रहते हैं। सॉलिड सिटीजन जो ऑर्गेनाइजेशन की वो टैलेंट या एक्सपीरियंस पर्सन रहते हैं जो लंबे टाइम से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और वो क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उनका काम फॉर्मुलेशन रहता है, वो डिसीजन के रिगार्डिंग वर्क करते हैं। हम यहाँ पे देखें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमने बोला था कि जो अपना टोटल वर्क फोर्स जो रहती है उसका 20% वर्क फोर्स जो रहती है वो आपकी क्या होती है, स्टार होती है। ऐसे 10 to 15% क्या होती है, एंटायर वर्क फोर्स का सॉलिड सिटीजन रहते हैं। इसके अंदर हम एक्सपीरियंस जो सिटीजन, जो नेम से क्लियर है, सॉलिड सिटीजन का मतलब है जो एक्सपीरियंस है, जिनको उस फील्ड की क्या है, प्रॉपर नॉलेज है और जो लंबे टाइम से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे वर्कर को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सिटीजन बोलते हैं। तो द ऑर्गेनाइजेशन फ्लोरिश कंपनीज एंड रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑफन टॉक अबाउट हायरिंग टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस इंडिविजुअल who enhance their ability during their टीम वर्क एंड टेक अप ए डिसीजन मेकिंग पोजीशन, कि ये वो वर्कर रहते हैं जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट दे ओनली कंप्राइजेस 10 to 15% ऑफ द एंटायर वर्क फोर्स। ये टोटल एंटायर वर्क फोर्स का कितना होते हैं, 10 to 15% ही होते हैं। और ये रेस्पॉन्सिबल रहते हैं जो डिसीजन हम लेते हैं, मतलब फॉर्मुलेशन से रिलेटेड ये क्या करते हैं, सब चीज़ें काम करते हैं और इनके कारण ही फॉर्मुलेशन क्या माना जाता है, इफेक्टिव माना जाता है। तो यहाँ पे हमने जो 4 कैटेगरी स्टेप बाय स्टेप हमने वर्कर की पढ़ी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक